सुनील यादव जी, आप पर इल्जाम ये है कि आप जो है टीवी पर कुछ और सरकार में कुछ और ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले से ही बुलडोजर हो या नेम प्लेट हो, हर चीज में एक उनका सिद्धांत साफ रहता है। मध्य प्रदेश से लेके यूपी तक वो अपनी जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उस पर बने रहते हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं पद्मजा जी, जो कहते हैं वही करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं कि कहें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, 2 करोड़ रोजगार और उसके बाद पलट जाएं। इनकी हर गारंटी नकली है। और हम केवल एक बात कह सकते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बीजेपी की प्रशंसा करूंगा। बीजेपी कहीं ना कहीं तो अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को क्लास देती है कि आप बेहतर झूठ कैसे बोल सकते हैं देश के सामने। अभी सलभ जी बोल रहे थे, और कौन लोग बोल रहे थे? जिन्होंने इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्यारों को माला पहनाया। ये वो पार्टी है जिसने बनारस में बेटी के बलात्कारियों को केक खिलाया। अरे किस तरीके से आप लोग बात कर लेते हैं। और मुकदमे वापसी की बात कर रहे हैं। सलभ भाई, आप तो बहुत जानकार हैं, आप बताइए, आज़ाद भारत में वो कौन मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे वापस लिया? आप बताइए देश को। और किस तरीके के मुकदमे वापस? दंगे के, मारपीट के, हत्या के प्रयास के। वो मुख्यमंत्री का नाम क्या है आप जानते हैं या मैं बताऊं? वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद भी अपने मुकदमे वापस लिए, अपने उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लिए, केशव प्रसाद मौर्य के। क्योंकि केशव प्रसाद ने कहा कि अगर हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए तो आप हमको जेल में डाल दोगे। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने भी वापस लिए और उनके भी वापस लिए। आप किस सिद्धांत की बात करते हैं? किस विचारधारा की बात करते हैं? किस एकता की बात करते हैं? किस लॉजिक की बात करते हैं? अरे कहीं पर तो टिकिए। आपने गरीबों से जो वादा किया था, बेरोजगार नौजवानों से जो वादा किया था, कोई एक पद्मजा जी 7.5 साल इनकी सरकार होने को है। ये अगर 7 काम अपने गिना दें, सारे माननीय अखिलेश यादव जी के काम पर अपनी नेम प्लेट लगा रहे हो। ये नेम प्लेट से हटो, हकीकत पे आओ। जनता ने 2 बार मौका दिया, कह रहे हैं मूल दल करके तीसरी बार आ जाएंगे। ठीक है, 100 सीटें नहीं आएंगी। पर दिलचस्प बात ये भी है 2027 में आप आओगे। और आप इस बात को याद रखना, ठीक है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हाफ किया है, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। ठीक है, शलभ मनी त्रिपाठी जवाब देंगे। सुनील भाई, 2024 में भी आप विपक्ष में बैठे हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आप हाफ साफ में घूमते रहिए, चौथी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुकदमे वापस हुए पद्मजा, बिल्कुल सही बात है। कौन से मुकदमे वापस हुए? गौरव जाट और सचिन जाट अपनी बहन को चरमपंथियों से बचाने गए, उनकी हत्या कर दी गई। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जाटों की हत्याएं हुई, दलितों की हत्या हुई, उल्टे उनके परिवार खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। जिनकी हत्या हुई, गौरव जाट, सचिन जाट की हत्या इसलिए हुई कि बहन को बचाने गए थे, उल्टे उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। हमने मुकदमे वापस लिए, डंके की चोट वापस लिए, क्योंकि जाटों, गरीब जाटों के खिलाफ, गरीब दलितों के खिलाफ, चरमपंथियों कहने पर, आजम खान के कहने पर मुकदमे दर्ज किए जाते थे। आजम खान मुकदमे दर्ज कराएंगे, उन मुकदमों को हम वापस लेंगे। सुनील भाई, आप होशियारी से इस सच को गुमराह नहीं कर सकते कि किस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरीब योगी जी के और केशव प्रसाद मौर्य जी के बताइए, कौन कौन से मुकदमे थे, गरीब दलितों, किस तरीके के मुकदमे थे? गरीब हिंदू से बोलिए, आप तो ऐसा नहीं बोलते, आप तो ऐसा नहीं करते, आप तो सच बोलने देते हैं। जो गरीब हिंदू समाज के लोग थे, आजम खान ने जेलों के अंदर उनको पिटवाया, मुकदमे दर्ज कराए, उन मुकदमों को हमने डंके की चोट पर वापस लिया। और आपने किसका मुकदमा वापस लिया? आपने आतंकवादियों का, वलीउल्लाह का, जो खूंखार आतंकवादी था, वलीउल्लाह का मुकदमा आपने वापस लिया। और हाईकोर्ट ने कहा, सुनील भाई, हाईकोर्ट ने कहा, गूगल कर लीजिएगा, अरे भाई समाजवादी पार्टी की सरकार, 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे, इनको पदम विभूषण दे दो। पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। इनके मुकदमे क्यों वापस ले रहे हो? 10 सेकंड। अरे जीना की मजार पे जाने वालों को दिया गया है। सर, अब आप क्यों बीच में आ रहे हैं? जो लोग गए थे उनको दिया। डिबेट हो रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, आप क्यों जिन्ना को लेके बीच में आ गए? सर, अभी इंडिया में रहते हैं, कहाँ जिन्ना ले आए? छोड़िए, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर सुनील यादव जवाब देंगे, फिर करण वर्मा। दंगाइयों को तकलीफ होगी, पद्मजा जी, दंगाई बीच में पूछते हैं जो उनको तकलीफ होती है। गौरव जाट और सचिन जाट की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर प्रदेश, अरे आप तो आतंकवादियों को टिकट दे चुके हैं भाई। उन 400 दंगों में कौन मारा गया? समाजवादी पार्टी की सरकार किसके साथ खड़ी रही? जो दंगाई थे उनको लाके हेलीकॉप्टर से सरकारी आवास से
आयोजन दीजिएगा कौन कराता मुझको। था? मौलानाओं से लेकर उनको कौन पर्सन ठीक है, देता था? सुनील यादव। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है सुनील यादव, तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दंगाइयों के खिलाफ केस वापस ले लिए थे, डर अभी है कि अगर भाजपा ये कानून नहीं लाती, योगी सरकार ये कानून नहीं लाती, तो कल को जो ऐसे विभत्स वीडियोज आ रहे हैं उनमें भी आरोपियों को आपकी सरकार छोड़ देती। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये लोग तो केवल बात कर रहे हैं, हमारी सरकार होती तब तक हम कार्रवाई करके उनको सजा दिला चुके होते। ये क्योंकि झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। मैंने सुबोध सिंह के मामले में पूछा, ये कुछ नहीं बोले। बनारस के बलात्कारियों के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। योगी जी के मुकदमे के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। हमने केशव प्रसाद मौर्य जी के मुकदमे के बारे में पूछा, कुछ नहीं बोले। जमीन घोटाले में पूछा, कुछ नहीं बोले। चंदा चोरी में कुछ नहीं बोले। हमने कहा साथ ही अपनी योजनाएं बता दीजिए, साथ ही अपने काम बता दीजिए। ठीक है। 7.5 साल में जो अपने 7 काम नहीं गिना सकते हैं, उस सरकार को क्या चाहिए? उस सरकार की विदाई समारोह की तैयारी उत्तर प्रदेश की जनता ने, पीडीए ने, पिछड़े दलित और बेरोजगार नौजवानों ने मिलकर के बना लिया है। ठीक है। अब अपनी विदाई की तैयारी करिए, नई सरकार आएगी, नया काम करेगी। तो सुनील जी आप जो तर्क दे रहे हैं उसके हिसाब से ये सब नेम प्लेट विवाद तब उसको भुनाया जाता है जब सरकार के पास कुछ बोलने को नहीं होता।